हेलो साथियों, उत्तर प्रदेश एमसीक्यू विशेष में आप सबका स्वागत है। मैं आयुषी। उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन पहले। 15 अगस्त 2000, 18 जून 2001, 26 जनवरी 2002 और 1 जुलाई 2001। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001। ठीक है, और ये पूछा जा चुका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो बरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज एंड लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। सबको पता है कि प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। तो और वहाँ का ओडीओपी भी है प्रतापगढ़ का। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा कौन से ईयर में मिला था? तो 1985, 1989, 1992, 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। और हिंदी को कब मिला था? तो 1951 को, 1951 में हिंदी को आधिकारिक भाषा दिया गया था। और वो कौन सी भाषा है? पहली भाषा थी। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कौन से जिले में या कहाँ हुआ था? तो हम आ जाते हैं कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद में। अब हम देख लेते हैं नॉलेज पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही थी या कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? बरेली, आगरा, मेरठ, कानपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? बरेली। और यहाँ का क्या है? ओडीओपी भी है। कैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू की गई थी? लखनऊ, मेरठ, आंवला, बरेली, मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंवला, बरेली में स्टार्ट किया गया था। अब हम जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उन्नाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। और ये एक लौता उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दुधवा टाइगर रिजर्व किन जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर,
उन्नाव, रायबरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी और बहराइच के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, या अवस्थित है। अब हम देख लेते शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार किस जिले में? कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उन्नाव के नवाबगंज में स्थित है और ये रामसर साइट है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देख लो। 2001 और 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी % की वृद्धि हुई? 10.2, 11.4, 12.8 और 13.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 14 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 55.2%, 56.8%, 57.2% और 58.4%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57.2% इसकी जो है कितनी क्या है? महिला साक्षरता दर है। अब हम पुरुष साक्षरता दर जान लेते हैं कितनी है। तो 77.30% इसकी पुरुष साक्षरता दर है। टोटल अगर हम जनसंख्या की बात करें तो अब ये 24 करोड़ के ऊपर हो गई है जनसंख्या, ठीक है। अब हम यहाँ की जनघनत्व के बारे में, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 है, ठीक है। महिला साक्षरता दर जान लिया कितना है। पुरुष साक्षरता दर कितनी बताई थी? 77.3% है, ठीक है। महिला कितनी है? 57.2% है। जनघनत्व कितना है? 829 जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 24 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। और यह भारत का प्रथम राज्य है जहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से पहला राज्य है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा गाजियाबाद, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा वाराणसी। और तीसरा कौन सा होगा? लखनऊ। चौथा कौन सा होगा? संत कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर होगा, ठीक है। इसके बाद कानपुर नगर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट, बिठूर, अयोध्या, प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बिठूर, कानपुर के बिठूर में, ठीक है। कानपुर के बिठूर में वाल्मीकि आश्रम स्थित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, नरोरा, झांसी, मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरोरा में। कब इसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, तो नरोरा में है, ठीक। ईयर इसका अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे, कल जब सेशन लेके आएंगे तो कल बता देंगे। अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ पाए गए हैं? झांसी, सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? ललितपुर में, ठीक है। अब देवा मेला किस जनपद में लगता है? तो यह आगरा, बाराबंकी, मेरठ, मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा। और ये एक देवा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। बाराबंकी में पीर बाबा का मस्जिद टाइप का है, तो उस वहीं पे ये देवा मेला लगता है बाराबंकी में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मेरठ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरठ में। हरिदास जयंती मेला कहाँ पे मनाया जाता है? वृंदावन में, मथुरा में, आगरा में, अयोध्या में। तो इसका आंसर क्या होगा? वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बटेश्वर का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी। तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा में।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है, कौन सा है? तो कानपुर नगर, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। इसका आंसर क्या होगा? प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब हम लोक नृत्य राई की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। चरकुला लोक नृत्य क्या है, किससे संबंधित है? बुंदेलखंड, कन्नौज, ब्रज क्षेत्र और अवध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र। और ये किसके? कृष्ण भगवान के लिए मेनली होता है, उन्हीं के उसमें ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या है? पिरामिड, एक पिरामिड का बना हुआ, लकड़ी का पिरामिड बना होता है और उसमें लोग सर पे 108 दीपक जला करके रख के डांस करते हैं, तो इसलिए ये फेमस है औरतें। लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथक। और कथक कौन सा, किस जिले का लोक, मतलब किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और ये जो लच्छू महाराज हैं वो किस घराने से? तो बनारस घराने से इनका जन्म बनारस में हुआ था और यह एक तबला वादक भी है। यहाँ पे सितारे देवी नहीं होगा, यहाँ पे सिद्धेश्वरी देवी होगा, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, तो ये कथकली, कथक मणिपुरी उड़ीसा, तो ये किसके लिए फेमस थी? कथक के लिए। ठीक है। फयाज खां किस संगीत शैली से संबंधित थे? ठुमरी, ढुमरी, दादरा, ध्रुपद, गजल। तो ये ध्रुपद से संबंधित थे। और ये कहाँ किसके थे? ये गायक थे। ये मेनली इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नहीं, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये ध्रुपद है। ठीक है, ये फैक्ट इसका था, तलत का। तलत महमूद जो थे वो, उनका जन्म लखनऊ से हुआ था और वो एक गायक थे, तो वो गज़ल वगैरह गाते थे, तो इससे संबंधित थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ? लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और फयाज खां जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका आगरा में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म आगरा में हुआ था और ये किससे संबंधित थे? आगरा में, आगरा में जन्म हुआ था, ध्रुपद से संबंधित है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरहा किस भाषा का लोकगीत है? अवधी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भोजपुरी से। कजरी किस भाषा का लोकगीत है? तो ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधी से। ठीक है। मल्हार किस भाषा का लोकगीत है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, कौरवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज से। रसिया किस भाषा का लोकगीत है? ब्रज, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौरवी से। लखनऊ स्थित CSIR संस्थान का नाम क्या है? तो इसका नाम है CDRI, NBRI, IISR, CIMAP। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IISR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर
शुगर केन, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर कैन रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। अब हम आ जाते हैं कि जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने उप जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 7, 8, 9, 10, तो सबको पता होगा 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया और ये पूछा जा चुका है, PYQ क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। महर्षि आश्रम कहाँ स्थित, अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर, तो ये बिठूर में है, कहाँ पे, कानपुर में। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, नरोरा में, ठीक है, एक लौता परमाणु केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है, कहाँ पे, यूपी में, एक ही है, बुलंदशहर के पास, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार, सबसे ज़्यादा यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, तो इसलिए फेमस है। देवा शरीफ का मेला अभी बता दिया, बाराबंकी में है, मस्जिद यहाँ पे बनी हुई है देवा शरीफ की और इसीलिए फेमस। उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा हेतु किस आयु वर्ग तक के बच्चों को उच्च प्राथमिकता देती है, तो 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और 16 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष तक। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ओबरा, रेनुकोट, अनपरा, रिहन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनुकोट। कहाँ है ये, सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में, ठीक है। अब ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।